राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं और उन सभी पुराणों में गरुड़ पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुई बातचीत का उसमें वर्णन है। इसमें आपको मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, अंतिम संस्कार से जुड़े कई सारे बातें बताई गई हैं। इसके साथ जीवन को गहराई से जीने और सही मार्ग में चलने का रास्ता भी मिलेगा। गरुड़ देव एक पक्षी हैं जिन्हें भगवान विष्णु जी का वाहन माना जाता है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म में मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से जुड़े बातें जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु जी ने यह भी बताया है कि वे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में बताए गए नियमों का पालन करने से व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का भोग करता है और ऐसे लोगों को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि खूब पैसा कमाने के बाद भी धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण व्यक्ति की आदतें होती हैं। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आदतों के कारण ही कंगाल बनता है। यदि आप में भी यह आदतें हैं तो समय रहते इन आदतों से दूरी बना लें, वरना ये आदतें आपको राजा से रंक भी बना सकती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने मनुष्य की ऐसी 5 आदतों के बारे में जिक्र किया है जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन खराब आदतों की वजह से आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं इन आदतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में रसोई घर में बने भोजन को भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता, वहाँ दरिद्रता छा जाती है। यदि आप भगवान को भोग लगाए बिन खुद पहले ही खा लेंगे तो आप पाप के भोगी बनते हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। सबसे पहले उन्हीं को अर्पण, उन्हीं को समर्पित करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मन में भाव करके कीजिए, लेकिन करना चाहिए, आवश्यक है ये। और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, इसीलिए रसोई में बने हुए भोजन को सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए और भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में माँ अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि ठाकुर जी का ही सेवा ही सब कुछ है। अगर आप उनकी सेवा करते तो सारे भगवान, देवी देवता, समस्त जीव जंतुओं की सेवा हो जाती है। इससे घर अन्न भंडार से सदा भरा रहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि रात को सोने से पहले कभी भी रसोई घर गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं क्यों उन्हें साफ सुथरी जगह पसंद है। इसीलिए रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तन धो लेने चाहिए, किचन साफ रखना चाहिए। इसके अलावा और जो लोग धर्म ग्रंथों का पाठ नहीं करते, उनके घर नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसीलिए रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। हम बाध्य हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, संत महात्मा जो ग्रंथ लिख के गए हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। हम उनके लिए बाध्य हैं, पढ़ना चाहिए तथा लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि पढ़ें, उनको अध्ययन करें। और आप धर्म के जानकार लोगों से भी इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में भागवत कथा आती है टीवी पे, देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा आती है, या अगर आपके आसपास अगर प्रवचन या फिर भागवत कथा अगर कभी कथा हो रहा हो तो उसमें शामिल होना चाहिए। इन सब से भी पुण्य मिलता है।
धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से भगवान का स्मरण करें। इन पुस्तकों का ग्रहण करने से आपको पता चलेगा कि आपको जीवन में किस तरह से अपना व्यवहार, किस तरह से अपने कर्म करने चाहिए। और आजकल का लाइफस्टाइल तो ऐसा है कि लोग देर रात तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। सुबह देर से उठने को शास्त्रों में बुरी आदत माना गया है। कहा जाता है देर से उठने वाले लोग आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उन्हें जीवन में कभी तरक्की नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप साधक हैं, भगवान जी की उपासना करते हैं, तो उनके उस उपासना में भी इस आलस की वजह से रुकावटें आएंगी, उनका मन इधर उधर भटकेगा। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी काफ़ी देर तक सोया रहता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन और आने वाला जीवन हमेशा मुश्किलों से भरा रहता है। हमेशा धन का अभाव उन्हें बना रहता है। सुबह और शाम का समय ईश्वर की भजन के लिए होता है, ईश्वर आराधना के लिए। ये दोनों पहर उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति यह समय आराम करने में गुजार देते हैं, देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में दरिद्रता आती है। और जो मनुष्य परिश्रम करने से जी चुराता है, जो अपने कार्य को ढंग से नहीं करता है, तो माँ लक्ष्मी उससे नाराज़ हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस्य बढ़ाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़े पहनने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को स्वच्छता पसंद है। इसीलिए नहाने के बाद हमेशा साफ कपड़े ही पहने, और जहाँ साफ सफाई होती है वहीं उनका वास होता है। इसीलिए नहाने के बाद स्वच्छ कपड़ा ही पहने। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई बेहद पसंद है। और इन सब बातों में कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई बड़ा आडंबर नहीं करना है। अपने बेसिक काम ही है, रोज के रेगुलर के। जो मनुष्य अगर सही ढंग से सही समय पे करे तो उसे कभी भी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़े। उसके अलावा भी जो व्यक्ति अपने शरीर की सफाई नहीं रखते हैं, वो भी दरिद्रता का कारण बनते हैं। साफ सफाई में जैसे नाखून कटे नहीं रहते, नाखून गंदे हों, बाल नहीं बने हुए, दाढ़ी वगैरह वो सब बने रहने चाहिए।